युवक कल्याण संघ आरएमपी कार्यालय में आज प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा जी का आगमन हुआ और आज का हम लोग का विषय है ग्रामीण चिकित्सक कैंसर मित्र कैसे बनेंगे। उसी पे हम लोग का आज का टॉपिक है, क्योंकि अभी कैंसर के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कारण ये है कि जागरूकता का अभाव, खासकर सुदूर देहात में रहने वाले लोगों को ये पता नहीं चल पाता है कैंसर का स्टेज। हम लोग फर्स्ट और सेकेंड स्टेज में तो पता ही नहीं चल पाता है, जब थर्ड या फोर्थ स्टेज में जाने के बाद कैंसर जैसे बीमारियों को पता चलता है। इसीलिए ग्रामीण चिकित्सक जब कैंसर मित्र बनेंगे और कैंसर जागरूकता अभियान से जुड़ेंगे जनजीवक कल्याण संघ आरएमपी के साथ, तब जाके कैंसर का निदान बिहार जैसे राज्यों में लोगों का होगा। इसी विषय पर आज बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा जी। आज कैंसर जागरूकता अभियान के विषय पर हमारे संयोजक डॉक्टर अविनाश कुमार जी ने एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव को पूरे बिहार के स्तर पर ले जाने का मेरा प्रयास रहेगा। जनजीवक कल्याण संघ आरएमपी का एकमात्र राष्ट्रीय स्तर पर संस्था है। ग्रामीण चिकित्सकों के हितार्थ आज तक हमारे संगठन ने काम किया है। नियुक्ति के संबंध में, अधिकार के संबंध में हम लोग सरकार से हमेशा मांग करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हमारे ग्रामीण चिकित्सक कुछ असंतुष्ट हैं, जिसके वजह से कुछ लोग का मन छोटा हो गया है। जो प्रशिक्षित कार्यक्रम जो हुए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये कृपा पात्र है, जो ग्रामीण चिकित्सकों को अपना सम्मान देने का काम किया, जागरूकता लाया, प्रशिक्षित करवाया और उन्होंने कहा भी कि ग्रामीण चिकित्सक ही ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे काम करते हैं और ये सारे लोगों को पता है। हम लोग कहीं ऊपर से आसमान से टपक के नहीं आए। ये हमारे गुरु जो हैं, जो कि एमबीबीएस होते हैं, एफआरसीएस होते हैं, एमडी होते हैं, सर्जन होते हैं, इनके नेतृत्व में रह करके, उनके सानिध्य में रह करके 5 से 10 साल तक का अनुभव प्राप्त करते हैं, तब इस पेशे से जुड़ते हैं। और ये हमारे ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित अब हुए हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कृपा पात्र हैं और डॉक्टर एलवी सिंह के संगठन में रह करके मैंने यहाँ आगे तक बढ़ाने का काम किया है। और मैं डॉक्टर एलवी सिंह जी से मैं आग्रह करूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जिस तरह से प्रशिक्षण के लिए प्रस्ताव दिया था और उसे प्रशिक्षण प्राप्त हुआ लोगों के बीच में, तो हम फिर पुनः उनसे आग्रह करूँगा कि इस विषय पर समायोजन के संबंध में जो जनहित सेवा से जुड़े हुए ग्रामीण चिकित्सक हमारे हैं, उनकी सेवा मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए, ताकि बेहतर सम्मान के अधिकार वो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं। और कोरोना काल में यह साबित करके दिखला दिया कि हम सरकार के पक्षधर हैं। सरकार के जो भी आदेश और निर्देश जो भी हुआ, हमारे संगठन के लोगों ने, हमारे ठाकुर जी ने, अविनाश जी ने और हम लोग सारे लोग मिल करके इसको आगे बढ़ाने का काम किया। इसके लिए जागरूकता की बात जब जहाँ तक कहते हैं, तो जागरूकता हमारे संगठन जो है हर विषय पर जागरूकता अभियान चलाया है। चाहे शराबबंदी हो, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे टीबी उन्मूलन का हो, चाहे एक्जिमा पर हो, मधुमेह पर हो। इस संदर्भ में भी डॉक्टर एलवी सिंह भी आकर के इस संदर्भ में बातचीत उन्होंने की। डॉक्टर क्या नाम है, सुनील बाबू भी जो आय के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ये जागरूकता अभियान में शामिल होकर के हम लोगों को पाठ पढ़ाने का, सीख देने का जो काम किया है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ।
और मैं आज जो विषय वस्तु है, विषय वस्तु पर हम यही कहेंगे कि हमारे प्रदेश में, हमारे ग्रामीण में जो भी माने बीमार होते हैं तो हमारे फर्स्ट एड कर करके वहाँ तक पहुँचाने का श्रेय हमारे ग्रामीण चिकित्सक भी करते हैं। कोरोना काल में एकदम साबित करके दिखला दिया कि हम सरकार के साथ हैं। हमने जो वचन दिया है लोगों के बीच में, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहृदय व्यक्ति हैं और उनका कृपा जब हो जाएगा तो समायोजन भी हो जाएगा। धरना प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। लोगों को मैंने देखा गुमराह करने का लोगों ने बहुत ही चेष्टा किया है, आज तक गुमराह करने में लगे हुए हैं, लेकिन हम किसी को गुमराह नहीं किया। तुम मुझे क्या रोक सकते, मैं सदा बढ़ता रहूँगा। तुम मुझे क्या रोक सकते, मैं सदा बढ़ता रहूँगा। स्वस्थ जीवन दीप में मैं सदा जलता रहूँगा। तुम नीरा पंछी समझकर क्यों पकड़ना चाहते हो? तुम नीरा पंछी समझकर क्यों पकड़ना चाहते हो? स्वच्छंद हूँ तो स्वार्थ बस अपनी बाहों में क्यों जकड़ना चाहते हो? स्वच्छंद हूँ मैं आसमां में हर हमेशा उड़ता रहूँगा। तुम मुझे क्या रोक सकते, मैं सदा बढ़ता रहूँगा। हमारे ग्रामीण चिकित्सक जनजीवन कल्याण संघ से जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो आपके आगे बढ़ाने की मैंने का चेष्टा किया है। और कोरोना काल में जो आप लोगों ने जो काम किया, बेहतर परिणाम जो दिया है सरकार के बीच में, आप लोगों के बीच में, वो बेहतर सम्मान के हकदार हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ावें, ग्रामीण चिकित्सक का मुख्य धारा से जोड़ें। चूँकि हर विषय वस्तु पर लेके चले हैं, हर उसमें मंत्री, विधायक, सांसद सबका प्रतिनिधित्व हुआ है। सभी लोगों ने ग्रामीण चिकित्सकों को सराहना दी है, किया है और आगे भी मैंने करना चाहता हूँ कि सभी मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा कि इस विषय पर भी समायोजन जो होने जा रहा है उस पर विषय पर होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के वही मालिक होते हैं, क्योंकि उसके अनुभव प्राप्त है उनके पास, 5 से 10 साल का अनुभव प्राप्त होते हैं, तब इस पेशे से आते हैं। यह जान लीजिए, वो भगवान के दूसरा रूप होता है। ये सब स्वप्नी चौधरी भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे, रामधानी सिंह भी स्वास्थ्य मंत्री हुए। बहुत लोग हमारे लेकर कृपा बीच में आए और इनकी सराहना किया है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करूंगा कि हमें स्वास्थ्य मित्र बनावें या नियुक्ति करें या समायोजन करें। जनहित सेवा में से जुड़े हुए व्यक्ति को एक अधिकार मिलना चाहिए, जो कि अभी तक अधिकार विधिवत रूप से नहीं हुआ है। अपने में आपस महत्वाकांक्षा लोग जो पाले हुए हैं, वो भी महत्वाकांक्षा कहीं पास होने वाला संभव नहीं है। जनजीवन कल्याण संघ जो है, डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा जो प्रदेश का उपाध्यक्ष भी है जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ का, मैं पुनः आग्रह करूँगा माननीय LV सिंह जी साहब से, जो मेरे अध्यक्ष हैं, कि ग्रामीण चिकित्सकों की जो मांग है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का श्रेय कर देंगे। और मैं यही चाहूँगा कि जिंदगी फूलों में नहीं कांटों में खिला करती है। जिंदगी फूलों में नहीं कांटों में खिला करती है, कलियां अक्सर धूपों में खिला करती हैं। RMP भाई अपने आप को बदल डालो, RMP भाई अपने आप को बदल डालो। मंजिल रुकने से नहीं चलने से मिला करती है। जय हिंद, जय भारत।